देखिए, बजट केंद्र सरकार की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट और उत्तर प्रदेश के श्री योगी जी की सरकार का बजट देश की और उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट किसानों को, एमएसएमई, छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारों को, माता बहनों को, युवाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, छात्र छात्राओं को समर्पित बजट है। हमने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था कि किसानों को उनके नलकूप के लिए, किसान की खेती के पानी के लिए हम बिजली मुफ्त करेंगे, तो हमने इस बजट में करके दिखा दिया। हमने एमएसएमई को बढ़ावा देने का हमने वादा किया था, तो हमने छोटे लघु उद्योग एमएसएमई के लिए केंद्र में भी और प्रदेश की सरकार ने बजट में करके दिखाया। कोरोना महामारी में मेरा एमएसएमई, लघु उद्यमी, छोटा व्यापारी कोरोना से प्रभावित होकर जिनके व्यापार प्रभावित हो गए थे, उनको हमने केंद्रीय बजट में उनके लिए एक बड़ा फंड रखा। यह बजट देश की नींव को मजबूत करने वाला है, उत्तर प्रदेश के भविष्य को मजबूत करने वाला बजट है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन बजटों में ये दिखाया जाए, केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। पिछली सरकारें भी बजट पेश करती थी, लोभ लुभावने बजट होते थे, देश हित की कोई बात नहीं होती थी। प्रदेश हित का तो कोई समाजवादी पार्टी सोच ही नहीं सकती थी। वो व्यापारी सबमिट करते थे तो बम्बई जाके करते थे, पूछा करते थे, आप जैसे जर्नलिस्ट सीनियर, क्या बम्बई में क्यों व्यापारी सबमिट कर रहे हो? तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में कौन व्यापारी आएगा। हमने व्यापारी सबमिट की तो 34 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश का ईएमयू साइन हो गए। टाटा, बिरला, अंबानी जैसे उद्योगपति देश और विदेश और हमारे प्रदेश के अनेकों जिलों के उद्योगपति उत्तर प्रदेश की ओर पैर पसार के सोते नहीं थे। आज उत्तर प्रदेश में लालायित हैं, उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने के लिए, व्यापार करने के लिए। कारण है, हमने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को ख़त्म किया। हमने समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, हफ्ता वसूली, अवैध वसूली को ख़त्म किया। हमने उत्तर प्रदेश के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। हमने सड़कों का जाल बिछाया, हमने साफ पानी दिया और हमने 24 घंटे बिजली दी। हमने समाजवादी पार्टी की तरह सूबे में 75 जिले, 5 जिलों में बिजली दे दो, हमने 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली देने का दिया। और समाजवादी पार्टी के लोग क्या कहते हैं आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी सरकारों में क्या होता था आपको मालूम है? समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से माता बहनों का सड़कों पर शोषण होता था, व्यापारी का बेटा किस प्रकार से उठा लिया जाता था, उसमें कैराना, श्यामली, रामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अम्बेडकर नगर जैसे ज़िले जहाँ मैं जाता था। आज मैं पहली बार प्रदेश संयोजक नहीं, व्यापार प्रकोष्ठ का, लगातार 13 वर्षों 5वां टर्म मेरा। मैं प्रत्येक जिले में जब जाता था, अब 6 बजे दुकान के शटर गिर रही देखता था, पूछता था दुकान के शटर क्यों गिरा हुआ है? तो व्यापारी कहता था एक गाड़ी आती है, लाल रंग का झंडा लगा होता है, लाल को भी पहने 4 लोग निकलते हैं, कारतूस खाली देते हैं और बच्चे को उठा के ले जाते हैं। और किसी तरीके से व्यापारी हमसे और आपसे छुप छुपा के उसको पैसे दे देता था। उसके बावजूद भी व्यापारी का बच्चा सुरक्षित नहीं आता था। नाले के पास लाश पड़ी मिलती थी। मेरे वरिष्ठ पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं थे, उनको जो गोलियों से भून दिया जा रहा था। तो अब ये हालात थे। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर आप देखिए, आज टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, बजाज हो, या कोई सैकड़ों उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग डालने के लिए लाई थे। ये हमने करके दिखा दिया। हमारे करनी और धरनी में फ़र्क नहीं होता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे, तो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत के दिखाया। और कांग्रेस ने 67 वर्ष देश को लूटा, समाजवादी ने 15 वर्ष देश को लूटा, बसपा ने देश को खसोटा। ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये महाराक्षसी रूपी इन्होंने सरकारें चलाई, हमने राम राज्य की ओर अग्रसर सरकार चलाई। हमारी सरकारों में देश और प्रदेश में राम राज्य की सरकार की खुशबू आती है, महक आती है।
इनकी सरकारों में रावण राज्य की बदबू और सुरंग आती थी। तो उस बदबू से जनता को हमने मुक्ति दिलाई और ये हमारे बजट में आपको नजर आया। दादाजी, किसानों को लेकर अगर हम बात करें, किसानों का आपने बीच में जिक्र किया, किसानों का अभी भी गन्ना मूल्य निश्चित नहीं है। किसानों का कहना है कि फसल हमारी होगी तो दाम भी हमारे ही होने चाहिए। बिजली के बिल का आपने बीच में जिक्र किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों के लिए बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ, क्या कुछ कहेंगे? शुभ नाम आपका? विशाल रावत। रावत जी, थोड़ा पहला अध्ययन पूरा कर लिया नंबर। हमने 2022 के मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, जिस दिन सरकार बनी अगले दिन हमारे कितने वादे पूरे कर दिए थे, अगले दिन ही।